नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी आपको यात्रा कवरेज में लेकर आया है देवमाली गांव में। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा खूबसूरत देवमाली गांव कई मायनों में अनोखा है। कलयुग में सतयुग का एहसास कराने वाले इस गांव में आज भी पुरखों की चेतावनियों और निर्देशों का पालन किया जाता है। देवमाली गांव पर पहाड़ी पर भगवान देव नारायण का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि विक्रमी संवत 999 में भगवान देव नारायण यहां आए थे। इन सब के बीच एक गांव ऐसा भी है जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। यह गांव है ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड का देवमाली गांव। इस गांव में सदियों से अपनी सांस्कृतिक माध्यम से प्राकृतिक संपदाओं को न सिर्फ संरक्षित रखा है, बल्कि समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली को भी बढ़ावा दिया। पर्यटन मंत्रालय ने देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज भी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने नवंबर में दिल्ली में अवार्ड देकर इस गांव को सम्मानित भी किया। देवमाली गांव की इस पहाड़ी के अनेक पत्थर एक तरफ झुके हुए प्रतीत होते हैं। मान्यता है कि भगवान देव नारायण जब यहां आए थे तो इन पत्थरों ने झुककर उनका अभिनंदन किया था। इस मान्यता के चलते आज भी पहाड़ियों से कोई भी एक पत्थर तक उठाकर नहीं ले जा सकता। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि भगवान देव नारायण जब यहां आए थे तो वे ग्रामीणों की सेवा से बेहद प्रसन्न हुए थे। उन्होंने गांव वालों से वरदान मांगने के लिए भी कहा, लेकिन ग्रामीणों ने कुछ नहीं मांगा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस पर भगवान देव नारायण ने ग्रामीणों को सदा शांति का वरदान दिया। साथ ही कहा कि घर की छत को कभी भी पक्का मत करना। बस तभी से इस गांव में किसी ने घर पर पक्की छत नहीं डलवाई। ग्रामीणों के अनुसार बीच में कई लोगों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए घर पर पक्की छत डलाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ा। बस उसके बाद से किसी ने फिर ऐसा नहीं किया। सभी ग्रामीणों ने अपने बुजुर्गों की यह बात गांठ बांध ली। यही कारण है कि गांव में चाहे कोई लखपति हो या करोड़पति, सभी के घरों की छतें कच्ची ही हैं। यहाँ तक कि गांव के लिए केंद्र सरकार को अपने नियम भी बदलने पड़े। पीएम आवास योजना में पक्की छत वाले घर नहीं बनाए जाते। देवमाली गांव के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। इस गांव की सारी जमीन भी भगवान देवनारायण के नाम पर ही है। गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन का अंश भर तक नहीं है। भगवान देवनारायण के इस प्राचीन मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं, पूरा गांव बारी बारी से पुजारी का कार्य करता है। देवमाली में बीला बीली नाम से पानी का एक नाड़ा है। मान्यता है कि उसमें नहाने से त्वचा रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस गांव की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर सभी परिवार शाकाहारी हैं। यहाँ कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। इसके अलावा यहाँ रहने वाले कोई भी व्यक्ति शराब को हाथ तक नहीं लगाते। इस गांव में पिछले 50 वर्षों में किसी भी घर में चोरी नहीं हुई, इसीलिए यहाँ के घरों में कभी कोई ताला नहीं लगता। यह गांव अपराध मुक्त है। यही कारण है कि गांव में शांति बनी रहती है। कोई भी परंपराओं से ऐतराज करने तक का प्रयास नहीं करता। 1200 साल 1000 साल ये माला शेरी तो जल में होता। पत्थर फाट कमल का फूल में पत्थर फाट से साधु माता उज्जैन देवास लेतपुरी की दरबार से आया। दरबार 11 साल पाचा पधारिया अड्डे से बोटा वो सामान बेड़ो कीधो भगड़ावता हूँ सामान बेड़ो कीधो भगड़ावत मर जाते हो से दरबार पाचा नहीं जाए मारवाड़ में जी घाटा में ना जाए। दरबार रुका किया बदावना पत्थर किया जुआर इसियाड़ा का पत्थर सब डोग दीदी से दरबार वो 7 साल का मंदिर खुद नहीं बनाया है। खुद का हाथ कही सरपना एक की दी है पीते की सबकी दरबार का हाथ है वे दरबार का हाथ
दरबार शिला ने 5 रुपए जी, ये सेम दरबार का हाल। देवनारायण मंदिर के पुजारी महाराज ने बताया कि यह शिला किसकाकर देवनारायण ने स्वयं अपने रहने का स्थान बनाया था। आज भी शिला पर देवनारायण के हाथों की छाप साफ देखी जा सकती है। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है और देवनारायण के हाथों के साक्षात दर्शन भी किए जाते हैं। देवमाली गांव अपनी इतनी पहचान के अलावा आजकल कैंसर के इलाज के लिए भी खूब सुर्खियों में बना हुआ है। दूर दराज से यहाँ लोग कैंसर की बीमारी के लिए झाड़ा लगवाने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर 3 दिन तक झाड़ा लगाया जाता है तो बड़े से बड़ा कैंसर भी ठीक होता है। देवमाली गांव में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, देश के सभी राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ विदेश से भी डॉक्टर तक झाड़ा लगवाने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ झाड़ा लगने के बाद 3 दिन तक झाड़ा लगने के बाद से मरीज को तेल, बेसन, वनस्पति, डालडा इन चीजों का सेवन करने की मनाही हो जाती है। देशी घी में बनी हुई सब्जियों का सेवन करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद 3 दिन भेरूजी के चबूतरे की परिक्रमा की जाती है। बाद में पहाड़ी पर स्थित देवनारायण मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब झाड़ा लग जाता है तो मरीज को मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहना आवश्यक है। कोई भी मरीज या परिजन मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की परिधि में नहीं रह सकता, अन्यथा यह झाड़ा काम नहीं करेगा। कैंसर के साथ साथ यहाँ पर चर्म रोग का भी इलाज होता है। यहाँ पर मान्यता है कि बीला बीली नामक एक जोड़े को कोढ़ की बीमारी थी। देवनारायण भगवान ने उनको कोढ़ की बीमारी से मुक्त किया था। तभी से यहाँ पर एक नाड़ा है जिसमें जल भरा हुआ रहता है। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने और इसका सेवन करने से त्वचा के संबंधित सभी रोग खत्म होते हैं। इसके अलावा साधारण गिठाने भी अगर शरीर में होती है तो वह भी यहाँ झाड़ा लगने के बाद खत्म हो जाती है। कलयुग में सतयुग के दर्शन इसी गांव में करने को मिलेंगे। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी ने यहाँ पर आए हुए यात्रियों से बातचीत की, उनसे उनका अनुभव पूछा। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश के निवासी लक्ष्मी नारायण जी का क्या है कहना इस धाम के बारे में। हम आगर जिला राम कारण और पिताजी का नाम राजा राम जी, मेरा नाम उनका पुत्र हूँ, लक्ष्मी नारायण नाम है। इनको देवमाली राजस्थान 1 महीने पहले लाया था तो इनको आराम हुआ। एक गर्दन के अंदर मुंह में छाला था तो हमने यहाँ से झाड़ा लगाने के बाद हम इंदौर ले गए और वो छाला बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब भी आश्चर्यचकित हो गए कि इनको आराम कैसे हुआ। तो हमने सोचा कि अपन देवमाली ले गए थे इसलिए यहाँ से आराम हुआ है। नारायण की कृपा है, झाड़ा लगाने से हमको पूर्ण रूप से आराम हुआ। आपने देखा, यह था देवमाली गांव का इतिहास और मान्यता। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी आपके लिए आगे भी कई ऐसे स्थानों की जानकारियां लेकर आता रहेगा। बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी के साथ।